हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज़ीरो एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका हम सॉल्यूशन या उसका रूट कैसे फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डी मोइवियस थ्योरम। सो डीएम थ्योरम को यूज़ करके हमें रूट्स फाइंड करना है। रूट आप जानते हो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो वेरिएबल या जो थीटा का वो वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करता हो वही उसका रूट कहलाएगा। इसको जानने से पहले हम एक छोटा सा चीज़ जान लेते हैं, और वो ये है कि मान लीजिए कहीं पे हमें लिखा मिलेगा कि -1। तो -1 जो होगा इसे हम, चूंकि हमें निकालना डी मोरियस थ्योरम के मदद से, तो हम -1 को उस फॉर्मेट में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं cos पाई प्लस आई साइन पाई, क्योंकि साइन पाई का वैल्यू 0 होता है तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, और cos पाई का वैल्यू -1 होता है। कहीं पे -1 होगा तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरीके से यदि कहीं पे 1 दिया हो तो 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं cos 0 प्लस आई साइन 0, क्योंकि साइन 0 तो 0 होगा बट cos 0 का वैल्यू 1 होता है। उसी तरीके से कहीं पर यदि हमें आई दिया गया हो तब क्या करें। आई के केस में हमें पता है कि हम cos पाई बाई 2 90 डिग्री 0 होता है प्लस आई साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है। तो ये आई के साथ मल्टीप्लाई होकर केवल आई बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें इसलिए जानना था कि कहीं पर ये इस तरीके के यदि टर्म्स हमें मिलते हैं तो उसकी जगह पे हम ये वाला फॉर्मेट लिख सकें, क्योंकि डी मोरियस थ्योरम यदि हमें अप्लाई करना है तो रियल पार्ट कॉस और इमेजनरी पार्ट का साइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बाकी डी मोरियस थ्योरम होता क्या है ये तो हमने पहले वीडियो में कवर किया हुआ है। तो देखते हैं इसके हेल्प से हम रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। मान लीजिए हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करनी है। कहने का मतलब ये है कि एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 यदि दिया है, इसका मतलब ये होगा कि x इज इक्वल्स टू 1 एंड द पावर इज 1/3, कुछ ऐसा ही होगा। तो ये यूनिटी कहने का मतलब 1, और 1 का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट मीन्स 1/3। अगर क्वेश्चन आपको ये बोलता है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्वेश्चन ऐसा बोलता है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई तो हम ऐसे ही करते हैं। तो ये है क्या, एक इक्वेशन है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें x का पावर कितना है 3। हमें पता है कि किसी भी इक्वेशन में पावर जितना होता है उतने ही उसके रूट्स मिलते हैं। मीन्स यहाँ पर इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि पावर 3 है। अब रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि हमारे पास कोई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा यदि दिया गया है, ऐसा कुछ भी चीज़ है, और इसका पावर यदि हमें p बाई क्यू के रूप में दिया हो, क्वेश्चन ये भी कह सकता था केवल p हो या केवल q हो या p बाई क्यू हो। केवल p वाला जो केस आएगा वो क्यूब रूट का नहीं कहलाएगा। मीन्स आपको जो दो केसेस हैं वो यही मिलेंगे, एक कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर 1/q, ये दो केसेस मिलेंगे, क्योंकि जब रूट्स फाइंड करना है मतलब हमेशा ये डिवाइड में होगा। तो अगर ऐसा कोई भी दो कंडीशन दिया गया है, इन कंडीशंस में हमेशा इस फॉर्मेट के क्यू रूट्स होंगे। नंबर ऑफ रूट्स जो है डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रूट्स जो होगा वो कितने होंगे, क्यू होंगे। जितना डिवाइड में होगा उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे, उतने ही उसके रूट होंगे। क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने का फॉर्मेट ये होता है कि जब भी क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा, इसे पहले हम जनरलाइज करेंगे। इसको जनरलाइज करने का मतलब ये है, दिस इंप्लाइज दैट हमें पता है कि कॉस थीटा एंड साइन थीटा, इन दोनों का टाइम पीरियड जो होता है वो है 2 पाई। इसीलिए हमें यह पता है कि जब टाइम पीरियड 2 पाई है तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू 2 पाई पे रिपीट होता है। 2 पाई में रिपीट होने के कारण हमेशा जो क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा इसे हमें जनरलाइज करना होगा, जनरल फॉर्म पे लाना होगा। और जनरल फॉर्म में लाने के लिए आपको हमेशा यही करना होगा कि कॉस के साथ ब्रैकेट में आ जाएगा 2n पाई प्लस थीटा प्लस आई साइन 2n पाई प्लस थीटा एंड होल टू द पावर आपका जो भी दिया जाएगा 1/q।
ये है इसका जनरलाइज फॉर्मेट। मीन्स क्वेश्चन जो होगा आपका, मान लीजिए जैसा इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया जाएगा, इस इक्वेशन के फॉर्मेट से आप उसको लेकर आओगे इस फॉर्मेट पे, जैसे कि मैंने ये आपको कुछ रिलेशन बताया उस तरीके से। ये आने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा जनरलाइज फॉर्म में लाना, जनरल फॉर्म में लाना। हर बार जनरल फॉर्म में लाने के लिए आपको 2n पाई यही चीज़ इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना है। और 2n पाई ही हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 पाई जो होता है वो कॉस थीटा और साइन थीटा का टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट स्टेप जैसे ही मिलेगा, इसके बाद आपको डी मॉरियस थ्योरम इसमें अप्लाई करना है। डी मॉरियस थ्योरम कैसे अप्लाई होता है, आपको पता है कि जो भी पावर होगा वो यहाँ पर इसके थीटा के साथ, मीन्स इस टोटल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स ये आपको मिलेगा cos 2n पाई प्लस थीटा एंड टोटल इज डिवाइडेड बाई q, सिमिलरली प्लस i साइन 2n पाई प्लस थीटा एंड विच इज डिवाइडेड बाई q। तो ये हमको मिल जाएगा डी मॉरियस थ्योरम अप्लाई करने के बाद। जब ऐसा मिल जाएगा तो यहाँ पे हमें n का जो वैल्यू जो होगा, ये जो n है, अभी n जब तक है मतलब वो जनरल फॉर्म पे है। अब हमें स्पेसिफिक करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस n का जो वैल्यू होगा 0, 1, 2 से लेकर q-1 तक की वैल्यू उसमें पुटअप करनी है। मतलब मान लो अगर ये 3 होता तो हम क्या क्या पुटअप करते, 0, 1, 2, और चूंकि 3 बोला है तो उससे एक कम ही लेना है, मतलब 0, 1, 2। मान लो 4 होता तो 0, 1, 2, 3, मतलब जितना रहेगा उससे कम तक, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हमेशा 0 से। तो ये वैल्यू इस n की जगह पे पुटअप करेंगे तो हमें उतने डिफरेंट हमको उसके रूट्स मिलेंगे। मैंने आपको कहा था यदि ये q है तो हमें नंबर ऑफ रूट्स कितने मिलेंगे, q मिलेंगे। कैसे मिलते हैं, क्योंकि वैल्यू तो पुटअप हम उससे एक कम कर रहे हैं, बट स्टार्ट हम 0 से कर रहे हैं, इसीलिए जितना डिवाइडेड बाई में होगा, मीन्स जितना q होगा उतने ही नंबर ऑफ हमको सॉल्यूशन मिलते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है रूट्स फाइंड करने का कॉम्प्लेक्स नंबर का। मेनली जो हमको जो प्रॉब्लम आता है वो इस इक्वेशन से इस फॉर्मेट में पहुंचने में, डी मॉरियस थ्योरम लगाना है, इसलिए जो इक्वेशन दिया जाएगा उसको पहले इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो जो भी कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करने हैं वो यहाँ पे, उसके बाद फिक्स पैटर्न है आपका, जनरल फार्मूला में इसमें लाना है, डी मॉरियस थ्योरम लगाना है, एन की वैल्यू डिफरेंट पुटअप करनी है, आपको उतने सारे उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो सिर्फ इतना ही काम करना है हमें रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यदि मुझे फाइंड करना है, ये हम फटाफट देखते हैं। x इज इक्वल्स टू 1 to the power 1/3, मीन्स यहाँ पर q कितना है, ये 3 है। मीन्स यहाँ पे हम बात करें तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन मेरा कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि ये 3 है। हमें पता है इसको हमें लाना पड़ेगा कॉस और साइन के फॉर्मेट पे। मैंने अभी आपको ऊपर में बताया था कि 1 की जगह हम लिख सकते हैं कॉस 0 प्लस आई साइन 0। यदि क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें रहेगा तो हम जिसको पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते थे आपको पता होगा, रियल पार्ट को आर कॉस थीटा और इमेजनरी पार्ट को आर साइन थीटा। आप उस फॉर्मेट में उसको सिंप्लीफाई करेंगे और वैल्यू लेकर आएंगे, मीन्स इस फॉर्मेट में लेकर आएंगे। यहाँ तक आने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता था इसको जनरल फॉर्मेट में चेंज करना। तो जनरल के लिए क्या होगा, इसके साथ 2n पाई प्लस 0, ये 0 है, प्लस आई साइन, ये भी हो जाएगा 2n पाई प्लस 0 होल टू द पावर 1/3, कुछ ऐसा मिल जाएगा हमें। इसके बाद सीधा नेक्स्ट प्रोसेस क्या था हमारा, डीएम थ्योरम अप्लाई करना। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली हमें 2n पाई प्लस 0 का लिखने का तो मतलब है नहीं, ये यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, प्लस आई साइन, ये हो जाएगा 2n पाई डिवाइडेड बाई 3, सिंपली ये मिल गया हमको डी मॉरियस थ्योरम लगाने के बाद। अब कुछ नहीं करना आपको, बस सीधा सा n की वैल्यू पुटअप करनी है। और वो कैसे होगा कि आप n इज इक्वल्स टू पुट कीजिए n इज इक्वल्स टू 0, 1 और ये 3 है तो उससे एक कम करना होता है, तो कहाँ तक करेंगे, 2 तक करेंगे। अगर आप बारी बारी ये पुटअप करेंगे, जब हम 0 पुटअप करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, x1, मतलब एक वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा। आप n की जगह 0 रखेंगे तो ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। तो cos 0 1 होता है और sin 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 1। दूसरा यदि हम बात करें, यदि हम 1 रखते हैं n की जगह पे तो क्या होगा, ये 1 हो गया तो ये हो गया 2π/3, मीन्स ये हमें मिलेगा cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। सिमिलरली x3 की यदि हम बात करें, मीन्स यहाँ पर n की जगह पे यदि हम 3 रखते हैं तब क्या होगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा cos 2π प्लस आई साइन 2π, क्योंकि जो cos के साथ हुआ है वही सेम चीज़ हमको किसके साथ भी मिलेगा, साइन के साथ भी मिलेगा। तो ये एग्जैक्टली है क्या,
यदि हम ये बात करें तो 2π/3 एंड नेक्स्ट जो है हमारा, सॉरी यहाँ पे चूंकि हम यहाँ पे 2 रख रहे हैं 3 नहीं, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर बैठा, यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो 2 2 ये 4 होगा, 4/3 मीन्स ये जो भी है उसका जस्ट डबल हो जाएगा। अब ये जो 2π/3 जो होता है ये 120 डिग्री के बराबर होता है, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके हमें मिलता है दिस मच इक्वल्स टू -1/2 प्लस i√3/2। वैसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा -1/2 माइनस i√3/2। ये वैल्यू कैसे आया, मीन्स इससे ये वैल्यू कैसे आया, इस चीज़ के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो है हमारा, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमें x1 की वैल्यू मिला 1, x2 की वैल्यू मिला ये, और x3 की वैल्यू मिला ये। ये जो 3 वैल्यू है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पहला वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसी को हम कहते हैं ओमेगा, और ये नेक्स्ट वाला है उसको हम कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए आंसर ये कहा जाता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की यदि बात करते हैं तो 3 आंसर आते हैं, 1 ओमेगा इन ओमेगा स्क्वायर। 1 तो 1 है, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है आपको ध्यान पे होना चाहिए, -1/2 प्लस i√3/2, एंड ओमेगा स्क्वायर होता है -1/2 माइनस i√3/2। ये फिक्स वैल्यू हैं आपके, या आप ये कह सकते हैं कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है जो आपको डिफरेंट क्वेश्चंस में अप्लाई करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा, कि आप ध्यान पे रखिएगा। और इसी तरीके से हम निकालते हैं रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही ईजी है और श्योर करता है आपको आपके एग्ज़ाम में स्कोर करने के लिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।